हेलो दोस्तों, आपका एसपी स्टडी 80 चैनल में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं, मैं आज आपके लिए पार्ट 6 लेकर आई हूँ नंबर सिस्टम का। ये इसमें मैं आज आपको बताऊँगी बच्चों कि परमेय और अपरमेय संख्या में क्या अंतर है। परमेय और अपरमेय संख्या में अंतर डिस्कस करने वाली हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू होने से पहले, परमेय अपरमेय में अंतर जानने से पहले आप मेरे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दिया करो, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो आपके मोबाइल में पहले से पहले आ सके, ठीक है? ताकि आप अच्छे से पढ़ सको बच्चों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या में क्या अंतर है बच्चों? तो देखिए, आप जानते होंगे कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वो होती हैं बच्चों कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके। क्या? p बटे q के रूप में लिखा जा सके बच्चों, वो हमारी परमेय संख्या होती है। आइए मैं इसमें लिख करके आप लोगों को बता रही हूँ बच्चों। आइए देखते हैं। परमेय और अपरमेय, ये बेहद जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये पूछा जाता है ये संख्या परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, तो पहले से जानते हैं परमेय क्या है। आइए इसमें हम आपको बता रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा बच्चों। और क्या होता है इसमें एक शर्त, q इक्वल टू नॉट जीरो। q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब है बच्चों कि हम लोग q की जगह पर जीरो नहीं लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्या जीरो नहीं लिख सकते हैं और कोई भी संख्या लिख सकते हैं, इसीलिए इसमें एक शर्त होती है कि q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, आप लोग समझ के कर पढ़िएगा बच्चों। जैसे मैंने बोला कि परमेय संख्या वे होती हैं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाए। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि 3/4 मैंने लिखा बच्चों। क्या 3/4? आप लोग बताओ, 3/4 परमेय संख्या है या नहीं है? ये है परमेय संख्या, क्योंकि 3 जो हमारा p के स्थान पर लिखा है और 4 हमारा q के स्थान पर लिखा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि p बटे q के रूप में कोई भी संख्या लिखी हो, बटे के रूप में कोई संख्या लिखी हो बच्चों, वो हमारी परमेय संख्या होती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कोई दूसरी संख्या लिख ली, जैसे माइनस का लिख दिया, तो ये भी हमारी होगी परमेय संख्या। ठीक है, जैसे मैंने नीचे q की लिख दी माइनस में कोई संख्या, तो ये भी हमारी परमेय संख्या है। माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है बच्चों, चाहे अंश में हो माइनस या हर में हो, लेकिन मतलब घटाना का या जोड़ का मतलब कुछ नहीं होता है। अगर p बटे q के रूप में संख्या लिखी है, वो हमारी बच्चों परमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया आप लोगों को कि q इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब आइए इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 7/0, तो बच्चों ये बताइएगा क्या ये हमारी परमेय संख्या है? नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था q की जगह पर जीरो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर जीरो लिखा है तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं है। कोई भी संख्या हो, उसके बटे में अगर हर में जीरो लिखा है बच्चों, तो वो हमारी परमेय संख्या कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ये पहली कंडीशन थी परमेय संख्या की। ठीक है, तो दूसरी देखते हैं क्या है। दूसरी कंडीशन है बच्चों, यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल परफेक्ट हो, पूर्ण हो, वो हमारी परमेय संख्या भी होती है। आइए लिख के देखते हैं। यदि किसी भी संख्या का
वर्गमूल बच्चों, क्या? वर्गमूल परफेक्ट हो, परफेक्ट हो यानी पूर्ण हो, पूर्ण हो। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं बच्चों परमेय संख्याएं कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग एग्जाम्पल के तरीके से पढ़ोगे। एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगी मैं। आइए देखते हैं, जैसे कि इस डेफिनेशन में बोला गया है यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल परफेक्ट हो यानी पूर्ण हो, ऐसी संख्याएं तो परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक संख्या दी √16 बच्चों, क्या? √16, तो इसका वर्गमूल होगा कितना? 4। ठीक है, तो ये √16 है, ये भी हमारी क्या है बच्चों? परमेय संख्या। ठीक है, जैसे मैंने दिया √4, इसका वर्गमूल होगा 2, यानी कि किसी भी कोई वर्गमूल दिया गया उसका वर्गमूल पूरा हो। ठीक है, सॉल्व करके आ जैसे 4 √2 में आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल जैसे √25, तो इसका हुआ 5। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल परफेक्ट संख्या हो, पूर्ण हो, ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि अंडर रूट कितना 36 पूछ लिया जाए, तो किसका है बच्चों? 6 का, यानी कि पूरा हो उसका वर्गमूल, तो वो भी हमारी परमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों। आइए देखते हैं, तीसरी कंडीशन है कि जिन संख्याओं को बार लगाकर रोका जा सकता है, ऐसी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। आइए लिखते हैं, जिन संख्याओं को बार लगाकर, बार का निशान ऐसा होता है ना किसी संख्या के ऊपर, अगर ऐसे तो लगाया जाता है। जिन संख्याओं को बार लगाकर रोका जा सकता है, रोका जा सकता है बच्चों, तो वो संख्या हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा 1/3, अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 0.33333 आता चला जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है बच्चों, जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आएगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग निशान से, चिन्ह से बच्चों प्रदर्शित कर देते हैं कि ये संख्या बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको भी बच्चों 0.3 बार लगा देंगे। ठीक है, इस पर जब मैंने बार लगा दिया तो ये संख्या मतलब रुक गई। इसमें यही कहा गया, जिन संख्याओं को बार लगाकर रोका जा सकता है, ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती हैं। अगर आपके ऑप्शन में आ जाए 1/3 परमेय संख्या है या नहीं, ये तो यहीं से पता चल रहा है। सॉल्व करेंगे तब भी बार लगा देंगे, लेकिन P/Q के फॉर्म में लिखी है तो ये भी संख्या हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब हम लोग कर देंगे। इसमें एक और कंडीशन है बच्चों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशन। क्या है बच्चों कि इसमें कंडीशन है 22/7 एक परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों कंफ्यूजन में क्यों आ जाते हैं कि जो 22/7 है वो हमारा पाई का मान होता है, तो जो पाई है मेरा, पाई हमारा परमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, 22/7 है, ये हमारी परमेय संख्या है। जो पाई होता है बच्चों वो क्या है, अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, याद रखना कि 22/7 हमारा परमेय संख्या में आएगा और पाई हमारा अपरमेय संख्या में जाएगा। क्योंकि 22/7 है जो हमारा P/Q के फॉर्म में लिखा है, इसलिए बच्चों ये हमारी परमेय संख्या है।
ठीक है। अब अपरमेय संख्या में आते हैं। आइए कंडीशन देखते हैं। पहली देखते हैं कि यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप में ना आए, ऐसी संख्या बच्चों, ऐसी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या कहलाती है बच्चों। ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने इसमें आपको बताया था कि पूरा हो, यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल परफेक्ट नंबर पूरा हो तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। अंडर रूट 16 था तो उसका 4 आ गया वर्गमूल, अंडर रूट 4 था इसका 2 आ गया, अंडर रूट 25 का 5 आ गया, सीधे सीधा मेरे आ गया था। इसमें देख लीजिएगा बच्चों एग्जाम्पल में, जैसे मैंने अंडर रूट 3 दे दिया तो इसका वर्गमूल तो सीधा सीधा होता ही नहीं है। तो इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल होंगे कि यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप में ना आए, ऐसी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे अंडर रूट 7 हुआ, अंडर रूट 11 हुआ, अंडर रूट 13 हुआ। ठीक है। और ऐसी कोई भी संख्या आप लोगों को लिखी दिख जाए एग्जाम में तो क्या होगा, वो हमारी अपरमेय संख्या होगी बच्चों। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है इसमें। क्या है कंडीशन, यदि अशांत दशमलव को बार लगाकर ना रोका जाए, ऐसी संख्याएं भी अपरमेय संख्या होती हैं बच्चों। क्या, यदि अशांत दशमलव को बार लगाकर नहीं रोका जा सकता है, क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। जैसे कि कोई संख्या है एग्जाम्पल में लिखा है 0.5, 7, 8, 9 ये लिखा है, तो कोई भी संख्या हमारी बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बार का निशान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या बच्चों बदल बदल कर आ रही है। यही अगर बच्चों ऐसा लिखा होता 5, 5, 7, 8, 9 तो भी हम लोग यहाँ पर 5 के ऊपर बार लगा देते। लेकिन इसमें क्या है बच्चों कि हमारी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए इसके एग्जाम्पल यही होंगे। ठीक है। जैसे 0.1, 2, 3, 4 हुआ, कोमा 0.8, 7, 6, 3, 4 हो गया। ठीक है। इसमें ऐसे एग्जाम्पल आएंगे बच्चों। और देख लीजिएगा हमारी तीसरी कंडीशन है कि जो हमारा 22/7 था, ये हमारी परमेय संख्या थी। इसमें मेरा आ जाएगा पाई। पाई एक अपरमेय संख्या है बच्चों। क्या, अपरमेय संख्या है। ये बच्चों आप लोग खास कर याद रखना, ये और ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को बच्चों पढ़ाया परमेय और अपरमेय संख्याओं में अंतर क्या है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक एक आपको पॉइंट बच्चों ऐसा बताया है कि ये भी पूछा जाता है, ये भी, मतलब एक एक पॉइंट ऐसा है बिल्कुल सटीक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ बच्चों, तो मेरे SP स्टडी 80 चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरा इसमें कुछ मन लगे पढ़ाने में बच्चों। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।